नमस्कार जी, आज राजस्थान की ताजा खबरें देखेंगे। आज 29 मई 2026 वार शुक्रवार हो गया और आज सरकार ने 5 बड़े फैसले किए हैं। वो सारे के सारे फैसले आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले आंधी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है, पूरी अपडेट बताएंगे। किसानों को बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, पेट्रोल डीजल पर आंदोलन हो चुका है, पूरी की पूरी अपडेट बताएंगे। नए आदेश जारी हो चुके हैं, शराब की दुकानें बंद होने पर बड़ी अपडेट आई है, नए नियम लागू हो चुके हैं और आज के राशिफल के बारे में जानेंगे। और देखिए, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और फेसबुक के नए फीचर आ चुके हैं, पूरी की पूरी अपडेट बताएंगे किस तरह से यूज किए जाएंगे। तो अन्य जो भी खबरें हैं वो सारी की सारी खबरें आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। केडीआई बुलेटिन राजस्थान के फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लेना, क्योंकि रोज सुबह लेटेस्ट न्यूज 6 बजे आपको दी जाती है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं और देखते हैं आज का पंचांग। आज के पंचांग की बात करें तो जेठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जो कि आज सुबह 9:50 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। अब चलिए मौसम खबरों के बारे में जानकारी देखते हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कोटपुतली, बहरोड जिले के मांडन कस्बा सहित आसपास के क्षेत्र में शाम करीब 6:30 बजे मौसम बदला और 30 मिनट तक बरसात हुई। इस दौरान 10 मिनट तक ओले भी गिरे और बानसूर सहित आसपास क्षेत्र में रात 9 बजे 10-15 मिनट तक बारिश भी हुई और बिजली भी कड़की। और चलिए बात कर ले, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में भीषण गर्मी के बीच गुरुवार को दोपहर बाद मौसम बदला और तेज हवा के साथ बारिश हुई। इस दौरान ओले भी गिरे। यहाँ बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और देखिए, हनुमानगढ़ के सांगरिया इलाके में आंधी चली। इस दौरान आसमान में धूल भरा गुब्बारा छाया। चूरू जिले के सिद्धमुख इलाके में ओले गिरे, जबकि भानीपुरा इलाके में अंधड़ भी चला। ये बड़ी अपडेट आ रही है। और चलिए बात करेंगे, अलवर में रात को हल्की बारिश हुई। अलवर में रात को 9:30 बजे हल्की बारिश हुई। इससे गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली। दिन में भीषण गर्मी रही। अधिकतम तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। रात में तेज हवा के साथ बूंदाबांदी हुई और लोगों को बड़ी राहत मिली। और चलिए देखिए, यहाँ पे भी बात कर लेते हैं। दिल्ली में खराब मौसम के चलते गुरुवार रात कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का चार्टर विमान जयपुर उतारना पड़ा। वह बेंगलुरु से दिल्ली जा रहे थे। वहीं 5 शहरों से दिल्ली जा रही फ्लाइट को जयपुर एयरपोर्ट डाइवर्ट किया गया। जी हाँ, बड़ी अपडेट आ रही है। और देखिए, आज 29 मई को किन किन जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी है और ज्यादा गर्मी भी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हीटवेव की आशंका भी जताई जा रही है। ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब सबसे भयानक गर्मी पड़ेगी। तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर और धौलपुर जिलों में, है ना। तो और भी गर्मी किन किन जिलों में बढ़ेगी और आंधी बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। तो बीकानेर, सीकर, नागौर, जयपुर, दौसा, करौली और सवाई माधोपुर, इन तमाम जिलों में मौसम भी बदल सकता है और आंधी बारिश भी आ सकती है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी खबर आ रही है, बड़ी अपडेट आ रही है। राजस्थान में पेट्रोल डीजल के रेट को लेकर, यानी कि दाम को लेकर लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि पास वाले जिलों में भी दाम अलग अलग हैं। पहले लोग सोचते थे कि पूरे राजस्थान में तेल का भाव लगभग एक जैसा होगा, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी हर जगह अलग अलग दाम है। देखिए, यहाँ पे मान लो जयपुर से किसी जिले तक तेल पहुंचाने में ट्रक को ज्यादा किलोमीटर चलना पड़ा तो कंपनियां कहती हैं कि खर्च बढ़ गया, इसलिए वहां पेट्रोल महंगा मिलेगा। लेकिन लोगों का सवाल ये है कि जब 2 जिले सिर्फ 50-60 किलोमीटर दूर हैं तो फिर वहां 1 से लेकर 1.50 रुपए का फर्क क्यों है, यानी 50 पैसे ज्यादा क्यों है, ये बात आ रही है और इसी पर विवाद चल रहा है। ठीक है, यानी 10 किलोमीटर ही दूर है वो एरिया, लेकिन फिर भी उस एरिया में 50 पैसे ज्यादा क्यों हैं, तो इस बात पर ये विवाद चल रहा है। और देखिए, यहाँ पे किन जिलों में ज्यादा महंगा पेट्रोल मिल रहा है। तो देखिए, सीमा वाले और दूर दराज जिलों में ज्यादा मार पड़ रही है, जैसे बाड़मेर, चूरू, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, हनुमानगढ़। इन जिलों पर पेट्रोल 114 रुपये लीटर से भी ऊपर पहुंच गया है। डीजल भी महंगा हो गया है। कुछ जिलों में डीजल भी 100 रुपये से लेकर इससे भी ज्यादा ही ऊपर पहुंच गया है। जी हाँ, और चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी तो ये आई है कि कृषि विभाग ने खाद्य बेचने वालों के लिए एक बड़ा नियम आसान कर दिया है। वो नियम क्या है तो हम आपको बता दें। तो देखिए, यहाँ पे पहले नियम क्या था, ये जो आदमी खाद की दुकान खोलना चाहता था या फिर खाद बेचने का काम करता था, उसके लिए ये शर्तें थी कि भाई 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, उम्र 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए, 15 दिन की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये नियम 2019 में बनाए गए थे। लेकिन अब सरकार ने क्या राहत दी है, तो देखिए क्या राहत दी है। कृषि विभाग ने अब 45 साल वाली उम्र की शर्त हटा दी है।
यानी अब चाहे उम्र 50 हो, 60 हो या फिर उससे भी ज़्यादा हो, अगर आदमी के पास 15 दिन की ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र है तो वह खाद बेच सकता है। बस आप 15 दिन की ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र प्राप्त करो और खाद आप अपनी खुद की दुकान खोल सकते हो। ठीक है, ये बड़ी अपडेट आई है। और चलिए बात कर लेते हैं, अब देखिए बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। जयपुर में हाउसिंग बोर्ड ने लोगों को खाने पीने और घूमने के लिए 2 बड़ी चौपाटियां बनाई थी, एक प्रताप नगर में और दूसरी मानसरोवर में। लेकिन अब हाल ये हो गया कि वहां ना दुकानें चल रही हैं और ना ही ग्राहक आ रहे हैं। ठीक है, लोग भी नहीं आ रहे हैं सामान खरीदने के लिए और ये खाने पीने के लिए, इसलिए ये चौपाटियां लगभग बंद जैसी हालात में पहुंच गई है। अब क्या हो रहा है तो देखिए क्या दिक्कत हुई है। प्रताप नगर चौपाटी में 28 दुकानें थी, लेकिन आधे से ज़्यादा दुकानदार बंद करके चले गए। मानसरोवर चौपाटी में 22 दुकानें थी, उसमें भी 16 दुकानें बंद पड़ी हैं, यानी ज़्यादातर दुकानें खाली ही हैं और कोई बंद भी हो चुकी है। ठीक है, अब बात क्या आ रही है, क्या सोच रहे हैं हाउसिंग बोर्ड अब पूरी चौपाट किसी एक कंपनी या ठेकेदार को लीज कर देना चाहता है, यानी कि उसे देना चाहता है कि भाई आप ले लो पूरा का पूरा ये सिस्टम और बस आप तो हमें ये बता दो कि महीने में इतने रुपए हम आपको दे देंगे, बस आप जानो और आपका काम जाने, कैसे चलाते हो दुकानों को और कैसे नहीं चलाते हो। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या आ गई है, ये फैसला पिछले 1 साल से फाइलों में ही घूम रहा है, अभी तक कोई भी पक्का निर्णय नहीं हुआ है। ठीक, लेकिन अब दिक्कत ये आ रही है कि भाई ये फाइल 1 साल हो गई है फाइलों को घूमते हुए, अभी कोई कंपनी हाउसिंग बोर्ड को ये नहीं कह रही है कि हम इसे चला लेंगे। ठीक है, तो ये बड़ी अपडेट आई है। और चलिए बात कर लेते हैं जयपुर से सोने चांदी का अपडेट देख लेते हैं। तो देखिए जयपुर से चांदी 3000 रुपये सस्ती रही, सोना 1000 रुपये सस्ता रहा। आज सराफा बाजार में चांदी 2,66,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। वही शुद्ध सोना आज 1,59,500 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा और वही जेवरात सोना 1,47,600 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। और अब चलिए बात कर लेते हैं, देखिए बड़ी खबर आ रही है, भारत की जांच एजेंसी वाली टीम ने जयपुर एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई की। शारजाह से कुछ लोग हवाई जहाज में जयपुर आए थे, उनके पास चोरी छिपे सोना था, लेकिन उन्होंने सोना सीधे गहनों या फिर बिस्किट की तरह नहीं रखा था कि भाई कोई देख ले, है ना, ऐसे खुले में नहीं रखा था। तो कैसे रखा था, उन्होंने सोने को गलाकर पेस्ट जैसा बना दिया और सामान में छिपा कर ले आए ताकि चेकिंग में कोई पकड़ ना सके। एयरपोर्ट पर डीआरआई वालों को शक हुआ, जब अच्छी तरह जांच की तो करीब 2 किलो से ज्यादा सोना मिल गया। इस सोने की कीमत लगभग 3 करोड़ 23 लाख रुपए बताई जा रही है। जी हाँ, इसकी जांच कर रही है सरकार। ठीक है, अब जैसे कुछ जांच आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। चलिए बात कर लेते हैं, देखिए बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। तो जयपुर के जम्वा रामगढ़ इलाके में गांव वालों ने शिकायत की कि भाई शराब की दुकान नियम के खिलाफ चल रही है। सरकार ने शराब बेचने का समय तय रखा है, दुकान सुबह 10 बजे के बाद खुलनी चाहिए और रात को 8 बजे बंद हो जानी चाहिए, लेकिन फिर आप ये लेट तक क्यों खोल रखे हैं। दांतली गांव में दुकान वाले सुबह जल्दी और रात देर तक चोरी छिपे शराब बेच रहे हैं। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत भी की तो आबकारी विभाग वाला अधिकारी देखने भी आया, लेकिन लोगों का कहना है कि अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। गांव वालों को शक है कि पुलिस और आबकारी वालों की ढिलाई या फिर मिली भगती ऐसे ही चल रही है, दुकान देर रात तक चल रही है। यह भी कहा जा रहा है कि दुकान में अलग से छोटा सुराग या फिर खिड़की बना रखा है, जिससे रात में बंद दिखाकर अंदर से शराब दी जा रही है। यानी बाहर से तो शटर गिर रखा है, लेकिन बगल से अंदर से वो शराब बेच रहा है रात को भी। ठीक है, तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। देखिए बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है, माँ बेटे बेटी ने पूर्व सरपंच समेत 4 लोगों की हत्या की। पिता के टॉर्चर करने से दुखी थे, लाशों को गाड़ी में डालकर आग लगा दी। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं अजमेर से बड़ी खबर आ रही है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अजमेर में पूर्व सरपंच माँ बेटे समेत 4 लोगों की हत्या करके स्कॉर्पियो में जलाने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पूर्व सरपंच की पहली पत्नी, बेटी और नाबालिग बेटे ने खेत में काम आने वाले औजारों से चारों के गले काटकर हत्या कर दी थी। ये बड़ी अपडेट आ रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अब चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पर बड़ी अपडेट आ रही है। देखिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के प्लस वर्जन आएंगे, इसके पैसे लगेंगे, 24 घंटे के बाद भी नहीं हटेगी स्टोरी। ये बड़ी अपडेट आई है। पसंदीदा लोगों की अलग अलग लिस्ट बना पाएंगे, इसके बारे में हम आपको समझाएंगे एकदम आसान तरीके से। और देखिए यहाँ पे बड़ी अपडेट आ रही है, अब मेटा लाने वाला है व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम का प्लस वर्जन। अब मिलेंगे ये नए फीचर, स्टोरी 24 घंटे बाद भी नहीं हटेगी। जी हाँ, आप उसको खरीद पाओगे, पैसों में खरीद पाओगे, तो आप पैसे खर्च करोगे तो आपकी स्टोरी 24 घंटे के बाद भी नहीं हटेगी। चोरी छिपे दूसरों की स्टोरी भी देख सकेंगे। आपने जिसकी स्टोरी देखी है उसको आपकी प्रोफाइल नहीं दिखाएगा। जी हाँ, बड़ी अपडेट आई है, अलग अलग लोगों की अलग प्राइवेट लिस्ट बना सकेंगे। व्हाट्सएप में नई थीम आएगी, रिंगटोन और प्रीमियम स्टिकर मिलेंगे।
प्रोफाइल को नए डिजाइन और फ्रंट से भी सजाया जा सकेगा। लेकिन ये फीचर फ्री में नहीं होंगे, इसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसके लिए हर महीने पैसे देने पड़ सकते हैं। हालांकि सामान्य है व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पहले की तरह फ्री ही चलेंगे। आप ये मत सोचना कि हम पैसे देंगे तभी हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलेंगे। तो आप बिना पैसे दिए भी आप अपना पहले से यूज कर रहे थे वैसे ही आप यूज कर सकते हैं बिना पैसे दिए। ठीक है, तो ये बड़ी अपडेट आई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं, आज शुक्रवार है तो आज का राशिफल देख लेते हैं। देखिए आज शुक्रवार 29 मई का दिन कई लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। किसी को घूमने फिरने का मौका मिलेगा, किसी के घर में खुशी की खबर आ सकती है, तो किसी को पैसे का फायदा हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों को अपने गुस्से, बोलचाल और सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। जी हाँ, और हम आपको आगे बता दें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ लोगों का दिन बढ़िया रहेगा, काम बनेंगे और घर में खुशी रहेगी। कुछ लोगों को बाहर जाने या घूमने का मौका मिल सकता है। पैसों की तंगी कम हो सकती है या फिर कहीं पर फायदा भी मिल सकता है। परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा, लेकिन बिना सोचे कोई फैसला मत लेना। ज्यादा गुस्सा या बहस करने से नुकसान हो सकता है। खाने पीने और सेहत का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी रहेगा। पति पत्नी और परिवार में प्यार बनाए रखें। काम में मेहनत करेंगे तो फायदा जरूर मिलेगा। जी हाँ, बड़ी अपडेट आ रही है। तो ये थी आज की अपनी राशिफल और ये थी आज की अपनी लेटेस्ट न्यूज जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दी है। बस आप इस वीडियो को शेयर कर देना, जिन लोगों को खबर नहीं है उन लोगों तक तुरंत प्रभाव से खबर कर देना। और देखिए अभी तक आप फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पर भी, फेसबुक पर भी आप फॉलो कर लेना, क्योंकि रोज सुबह 6 बजे आपको लेटेस्ट न्यूज दी जाती है। ठीक है, फिर मिलेंगे आपको एक शानदार बढ़िया न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।